इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो ऐसी भद्दी सी सूरत बना रखी है? रानी जी, मैं क्या कहूँ, आपको ऐसी बात सुनने में आई है कि जिसे आप सुनकर आपके पांव तले की मिट्टी खिसक जाएगी। अरे जरा मुझे भी तो बताओ, वो कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी सामत आई है। अरे कमबख्त, बताओ तो सही, जरा जल्दी तो बताना, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़ी गजब की बात, रानी जी बड़ी गजब की बात, जब से मैंने यह सुना थर थर कांपेगा। थर थर कांपेगा बात ये अनसुनी, राज्यसभा में राजा ने मनमानी बात बताई है। बना लिए युवराज राम को किसी ने जवान खिलाई है। तुम ही सोचो अब रानी, ये क्या मनमानी बताई है। देखो मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है, ना आपको पूछा ना भरत को, राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी, चट रोटी पटदाल, ले बेटा राज समान, इसी को कहते हैं दुरंगी दुनिया। एक बेटा आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक छाने। सामान पहचान ला
दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तुम इतना छटपटा रही थी और यूं ही नाक में भौं चढ़ा रही थी। अरे जालिम, तेरा सर्वनाश हो। मुझे तो चाहिए था कि तुम उछलती कूदती मेरे सामने आकर कि कोई शुभ समाचार आकर मुझे सुनाती और मुझसे मुंह मांगा इनाम पाती। अरे डाइन, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? अरे कल वही, तुझे मालूम ही नहीं तो राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि आपकी मैं दासी जो हूं, लेकिन सत्य तो पूछो। आप अपने बनावट के ही श्रृंगार में व्यस्त रहते हो, अपने ही शरीर की देखभाल कर सकती हो। बोली रानी, क्या तुम्हें आगे की चिंता का ध्यान है? आप तो हर समय हर एक को एक जैसा समझते हैं, इसलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज रात तो बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं और क्या नतीजे निकलते हैं। तब तुम रोगी, तब पछताओगी और हाथ मलते ही रह जाओगी। मेरा उपदेश सिर्फ बाद में याद आएगा, किंतु तब तक कुछ भी नहीं कर सकोगी। मंथरा, कह तो सही रही है तू। यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी तो है, सौतन का जाया किसको भाया। भला प्यारी मंथरा, तूने ठीक समय पर मुझे याद दिला दिया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही मिनट बाकी थे। अब चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, तो भी मैं अपने ही भरत को राज्य दिलवाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊं जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो जाए। मंथरा, ओ मंथरा, मंथरा, कहती तो तुम ठीक हो। अब मेरा कमर तोड़ के, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि मैं महाराज को कैसे समझाऊं, उनको मैं अपने वश में कैसे करूं। कुछ बात करें। मेरी प्यारी सखी, क्या तू अभी भी नाराज हो गई? नहीं नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। यह कैसी बातें कर रही है महारानी?
मैं सारी तरकीब बना सकती हूँ। तो जल्दी तो बतला। फिर सुनो महारानी, वह 2 वर जो राजा ने आपको दिए थे, वह वर आज राजा से मांग लो। एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से राम को वनवास। बस इतना कर लोगी, बाकी पूरा मैं संभाल लूंगी। शाबाश मेरी भोली मंत्रा, ठीक समय पे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तुम देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। अपने कोट भवन में जाकर महाराज को स्त्री चरित्र दिखाती हूँ। मंत्रा, अब तुम जाओ और विश्राम करो। जो आज्ञा महारानी, होशियारी से काम लेना। आज मैं ऐसो देश बना, आज मैं ऐसो देश बना, ऐसो भी
यह क्या सिद्धांत है जो आज सबके स्थान पर रंजो गम के बादल छाए हैं। प्यारी, तुम इस प्रकार क्यों लेटी हो, सोती हो या जागती हो? प्राणेश्वरी, अपनी आंखें तो खोलो, कुछ तो बोलो। क्यों इस प्रकार से लेटी हो? ये क्या बताओ तो है क्या कारण तेरे कर्म का, मेरी प्यारी बताओ तो है क्या कारण तेरे कर्म का। बताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। सताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। अता खंजर मेरा तू भरत पर चमका, बता खंजर मेरा तू आज किस कम भरत पर चमका। सर लपेटे सांस क्यों ले रही गमगी पड़ी हो, सर लपेटे सांस की हो, सांस क्यों गमगी। पता लगता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। प्यारी, बताओ तो सही,
मंत्रा, हरि ओ मंत्रा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? रानी इतनी उदास क्यों है? सच सच बतलाना, वरना तेरी भी खैर नहीं है। महाराज, सुबह से ही इनकी यही हालत है। न जाने इन पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर भी बतलाया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बस इससे अधिक कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम जा सकती हो। ये तो मैं कहाँ है तो बैठी मदीना, ये तो मैं कहाँ है तो बैठी मदीना। मैं अपने मैंने सोच रहा हूँ, मैं अपने मैंने सोच रहा हूँ, कोई जादू दीना, ये तो मैं कहाँ है तो बैठी मदीना, ये तो मैं कहाँ है तो बैठी मदीना। तुम्हारे सोच सचिया की व्याकुल, तुम्हारे सोच सचिया की व्याकुल, कैसे चलती नीला, ये तुम आहे तो बैठी मदीना। अब मोरे सच बतला मोरी रानी, अब मोरे सच बतला मोरी रानी, क्या कोई जादू दीना, ये तुम आहे तो बैठी मदीना, ये तुम आहे तो बैठी। कुछ तो बोलो प्यारी। किस्मत आज मुझे मेरे माँ की गई है। किस्मत आज मुझे मेरे माँ की बताओ क्या वजह तुम्हें वो
बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली, तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली, कैसी सूरत बनाई है मूर्खा। हाथी जोड़ो पिया ना चलाओ जिया, हाथी जोड़ो पिया ना चलाओ जी, माँ मेरा काम पिया ना सताओ जान, माँ पिया ना सताओ जान। आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान, आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान, ये होती होगी हैरान, काहे करती हो ना मुझे हैरान। जाओ जाओ मेहरबान नाक क्यों खाई है, जाओ जाओ मेहरबान नाक क्यों खाई है तेरा यहाँ हाल हुआ जाता हूँ बेटा, देख तेरा यहाँ हाल हुआ जाता हूँ बेटा, सुन सुन खूब मिली है दाद सदा रखूंगी याद, सजी खूब मिली दाद सदा रखूंगी याद, ऐसा किया बर्बाद जी बस बस बस। प्यारी के कही आखिर तुझे क्या हो गया, जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा मुझे तो सुनाओ, मैं तेरा दुख दूर करने का अवश्य प्रयास करूंगा, जरा अपने होश ठिकाने तो लगाओ, जरा अपनी नाड़ी को दिखाओ, यदि कोई गंभीर रोग लग गया हो तो राज्य वैद्य को बुलाऊं। मुझना सी वो चली कि ना मुझो व्यथा, मुझना सी वो चली कि ना मुझो व्यथा, जाओ आनंद अपना माना हो बलम, जाओ आनंद अपना माना हो बलम। ना जीऊं ना मरूं, यूं ही आहें भरूं, ना जीऊं ना मरूं, यूं ही आहें भरूं, तो से किसी पर धरूं मैं भूखे करम, तो से किसे पर धरूं मेरे भूखे करम।
जानती हूँ। अब आप अपने महलों में चले जाइए। मेरे दम तो यूं ही घुट घुट कर निकलने दीजिए। आखिर कुछ बताओ तो सही मेरी रानी, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। रो रो के क्यों मरना चाहती हो? मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक तुम राम की शोभत दिखाकर नहीं कहते। हाँ हाँ कहो। हम रघुवंशी अपनी जान देना जवान के समान होती है। सूर्य से पश्चिम दिशा से उदय हो जाए, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय क्यों न हो, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। क्या अभी विश्वास नहीं है क्या? तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम कहोगी वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना ही चाहते हो तो वो 2 वर आपने मुझे देने को कहे थे, वो धनोवर के रूप में आपके पास है। आज आप उन्हें पूरा कीजिए। 1 वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। ओ पार्टी, क्या कह रही हो? राम को वनवास, 14 वर्ष का वनवास? वफा तू सच पता, तुझे राम से क्या पैसे? वफा तू सच पता, तुझे राम से क्या पैसे? तेरा
नहीं बेवफा, मैंने तुझे बर्दाश्त नहीं की कि तू इस तरह से तू प्रेम करेगी तथा मेरी बड़ी दुनिया को नष्ट कर देगी। अफसोस, यह सब मेरी ही किस्मत ने किया। अब क्या करूं? इस बात अपने कुमार को अपनी आंखों से तथा अच्छा गुरु की अच्छा वो दुष्टा ईश्वर को कौन सबको दिखाऊंगा? इस बात को कैसे छुपाऊंगा? पापी, तेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ पापी। तेरी सूरत में देखना चाहता पापी। मुझे तुम गुनाह न होना, कारण तुम्हारे होते मेरे लिए संसार तेरा हो जाएगा। मेरी माँ तेरा ही सहारा है। तू ही सभा के दशरथ को समझ सकता। मेरी माँ, मेरी माँ, मंत्रा, ओ मंत्रा, मंत्रा। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। पिताश्री, क्या तुम आते? जी पिताश्री। बेटा, केवल पिताश्री, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है? आपको यह क्या हो गया? आज आप ऐसी बातें क्यों करने लग गए? जरा मेरे पास आओ। मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगाऊं बेटा। पिताश्री, आपकी यह दशा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता
जो अपराध जो मुझसे क्षमाता करा दी जो हुआ अपराध जो मुझसे क्षमाता करा दी जो मुझे है शोक अति भारी पिता की देख हालत का मुझे है शोक अति भारी पिता की देख हालत का जो देखा तो हो मुझ में क्षमाता करा दी जो पिता की कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दी जो जो कारण को खुदायक हो जरा जल्दी बता दी जो कारण को खुदायक हो जरा जल्दी बता दी जो मेरा ही दोष है माता उसे मुझको बता दी जो पिता की कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दी जो नहीं पूछे तो दिल का कारण जो मन में है सो सुन लीजो नहीं पूछे तो दिल का कारण जो
कुछ भी नहीं थी। और यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांग लिए, जो कि एक बार मुझे राजा ने युद्ध भूमि से आकर दिए थे। वह 1 वर्ष से भरत को राज्य तथा दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से ये इतने बेचैन हैं। पिया बस इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। और फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं माता और पिताजी का आज्ञा पालन ना करूं तो ये समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु माता मुझे पिताश्री की आज्ञा शिरोधार्य है। हाँ हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो बेटा। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना बड़ा आतंक मचा दिया। समय को बीतते देर नहीं लगती। 10 और 4 14 इस प्रकार एक दिन कल ही खत्म हो जाएगा और फिर सब दिन इसी तरह बीत जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अब आप चिंता छोड़कर और राम को ही राज्य दे दीजिए। मेरे लिए तो भरत भी उतना ही है, राम भी उतना ही है जितना कि भरत। किंतु यह है कि मानते ही नहीं। माता जी, यह तो साधारण सी बात है। तय ना करे, यदि कोई इससे भी कठिन काम आए तो
रघुकुल की आन प्राणों के साथ है। बेटा राम, आओ जरा गले लग लो। अब मेरा अंतिम समय बेटा। बेटा राम। माता जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, जा करके मैं बन जाने की तैयारी करूं। हाँ हाँ बेटा, विलंब करना उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देख करके और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। अच्छा पिताजी, अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम बेटा।